और शक्ति में दो भाइयों की मौत के मामले में जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट पोस्टमार्टम में जहर होने की पुष्टि की गई है। तंत्र साधना से दो भाइयों की मौत का मामला सामने आया था। परिवार के 4 सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल दोनों का शॉर्ट पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो गया कि जहर की वजह से ही मौत हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले में अभी फिलहाल चार लोगों को संदिग्ध जिन्हें गिरफ्तार किया गया। और बताया जा रहा है कि कोई तंत्र साधना चल रही थी यहां पर, और तंत्र साधना की आड़ में हत्या का ये पूरा मामला, और 2 लोगों की तंत्र साधना की आड़ में हत्या कर दी गई। और ये दोनों ही लोग आपस में सगे भाई थे। हालांकि जो 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, और ये 2 भाइयों की मौत का प्रमुख तौर पर जिम्मेदार कौन है, जानने का विषय रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये भी स्पष्ट है कि जहर खुरानी का ये पूरा मामला है, और जहर की वजह से जान उनकी गई। शॉर्ट पोस्टमार्टम में इस बात की जानकारी मिली। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सीधे तौर पर इसके लिए कौन जिम्मेदार है और किसने जहर देने का प्लान बनाया था, और ये तंत्र साधना का बहाना बनाकर हत्या करने के पीछे का कारण क्या रहा। हालांकि सिर्फ तंत्र साधना ही इसके पीछे लक्ष्य या मकसद रहा, ये भी जांच का विषय रहेगा, या फिर कुछ और भी कारण इसके पीछे हो सकते हैं। जानने के लिए पुलिस जांच में लगी हुई है, जुटी हुई है। हालांकि अभी तक इस बारे में भी कोई बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, और इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल आपको बताएंगे आगे स्थिति क्या रही। और अभी तक और कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। और कैलाश, ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, क्या कारण रहा अभी तक जो जहर दिया गया? ये कोई तंत्र साधना थी या फिर ये तंत्र साधना की आड़ में हत्या का प्रयास? जी, इनको जहर खुरानी की पुष्टि हुई है 60 PM रिपोर्ट में। अब ये लोग 6 लोग जो है 5-6 दिन से लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे थे, और उसको कहीं न कहीं जहर का सेवन की इनको जानकारी थी परिवार को, और उसके बाद इनको मंत्रोच्चारण करके उनको अमृत रूपी मंत्रोच्चारण किया जा रहा था, जिसके कारण मौत तो हो गई है, और मौत को फिर से पुनः उनको जीवित करने का एक्सपेरिमेंट कहीं न कहीं चल रहे थे। और उन 4 की जो मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, उनको अस्पताल में इलाज के दौरान कहीं न कहीं अब उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हो रही है। पुलिस अपने कस्टडी में ले ली है और लगातार पूछताछ कर रही है। और मृतक के पेट में चोट के निशान हैं, और साथ में जो उंगली के नाखून निकाले गए हैं वो कहीं न कहीं संदिग्ध स्थिति थी। इस पर पुलिस ने सभी पहलू पर जांच की गई। साथ में फॉरेंसिक टीम आई हुई थी, और डॉक्टर की टीम के द्वारा लगातार जांच की जा रही थी। 60 PM रिपोर्ट में उनके पेट में जो जहर मिला है, इससे स्पष्ट पुष्टि हो रही है कि वो जहर के वजह से इनकी मौत हुई है, और इनको जीवित करने का मंत्रोच्चारण किया जा रहा था अन्य 4 लोगों के, और उनसे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। और अचानक ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंचे, और पुलिस ने जब देखे तो हक्का बक्का रह गए कि इस तरह के मंत्रोच्चारण और अनर्गल मंत्रोच्चारण किया जा रहा था। साथ में अब पुलिस जांच की कार्यवाही लगातार तेज कर दी है, और इस पर उन जो 4 संदिग्ध परिजन है जो साथ में मंत्रोच्चारण कर रहे थे, उनके ऊपर कहीं न कहीं FIR करने की पूरी तैयारी है। और चूंकि मानसिक स्थिति में सुधार हुई तो लगातार पूछ हो रहे हैं, और कहीं न कहीं उस बात की उनको कबूल की जा रही है कि हाँ, इस तरह की घटनाएं को हम जहर सेवन के बाद मंत्रोच्चारण कर उनको जीवित करने का प्रयास की जा रही थी। ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने के साथ साथ लापरवाही भी है, जिनके वजह से उन 2 की जांच
जान चली गई। समय रहते उनको यदि अस्पताल में दाखिल कर दी जाती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। ये कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही है और लोगों के लिए सबक भी है कि इस तरह की झांसे में ना आए और अंधविश्वास को बढ़ावा न दे। फिलहाल पुलिस इस पर पूरी तरह से चार्जशीट करने की तैयारी में है और लगातार हम इस पर अपडेट बने हुए हैं। लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर क्या क्या आगे कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से ये बड़ी कार्रवाई करने की मंशा है पुलिस की। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए कैलाश। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद अभी की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है और अब इस पूरे मामले में आगे की क्या परिस्थिति रह सकती है, इस पर जानकारी लेने के लिए फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे सहयोगी कैलाश